नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एम के एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है साथियों। आज हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल। तो साथियों हम लोग देखेंगे यानी इसको डिस्कशन करेंगे साथियों। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इससे हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न या 3 प्रश्न पूछा जाता है साथियों। तो आप लोग हमारे चैनल यानी एम के एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ साथियों। तो आइए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं साथियों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारे टोटल सोलर सिस्टम में प्लैनेट है यानी ग्रहों की संख्या है साथियों, वो मेरा टोटल 8 है। उसके बाद हम लोग साथियों आज हम लोग देखेंगे उसके बाद 50+ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हो सके साथियों। ये इसी से 2-3 क्वेश्चन हमारे इस एग्ज़ाम में यानी आपके एग्ज़ाम में एसएससी, यूपीएससी, एमपीएस, एमपीपीसी और रेलवे में पूछे साथियों। तो आइए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं। उसके बाद साथियों ये सोलर सिस्टम का जो मेरा टॉपिक है यानी इसमें एक ग्रह को कौन सा ग्रह किस नंबर पर है साथियों, वो चीज़ को देखेंगे और हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे साथियों। तो आप लोग देख रहे होंगे जो मेरा सबसे पहले है साथियों यानी सूर्य से जो मेरा सबसे नज़दीक ग्रह है ये कौन सा है साथियों, तो मेरा बुध है। उसके बाद मेरा शुक्र पड़ता है साथियों यानी सेकंड नंबर में क्या है, शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी है, थर्ड नंबर में पृथ्वी आता है साथियों। फोर्थ नंबर में मेरा मंगल आता है जिसको मार्स बोलते हैं। उसके बाद बृहस्पति है साथियों। उसके बाद शनि आता है। उसके बाद अरुण आता है। उसके बाद वरुण आता है साथियों। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा एक ही करके डिस्कस करेंगे कि कौन सा ग्रह क्या क्या इसका हमारे डिस्कशन में है साथियों। कौन कलर का होता है, कितने नंबर पर आता है, ये तो हम लोग डिस्कशन कर लिए साथियों। अब देखेंगे कि क्या किसका थ्योरी है साथियों। आइए हम लोग आगे देखते हैं साथियों। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा सूर्य को डिस्कशन कर लेते हैं कि सूर्य क्या है और सूर्य का आविष्कार किसने किया है, कौन देखा है साथियों, और क्या कौन इसका नामकरण किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है साथियों सूर्य जो है साथियों यानी उसके पहले कहता है सौर प्रणाली की खोज सबसे पहले कोपरनिकस ने की और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। ध्यान दीजिएगा साथियों, कहता है सौर प्रणाली की खोज किसने की, तो कोपरनिकस ने की। और उसका जो नामकरण है यानी किसका, प्लैनेट की, ग्रह की, और उसका जो ग्रह की गति का नियम है साथियों ये केपलर ने दिया है साथियों। कहता है सूर्य जो है हमारा, सूर्य जो है क्या साथियों, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का एक तारा है साथियों। अगर पूछा जाए कि सूर्य क्या है तो सूर्य एक स्टार है, एक तारा है साथियों। कहता है सूर्य एक गैसीय गोला है जो हाइड्रोजन 71% कितना है साथियों, हाइड्रोजन मेरा 71% है, हीलियम 26.5% है साथियों। वह अन्य तत्व जो है मेरा वो 2.5% है साथियों। अन्य तत्व जो है वो 2.5% है। कहता है यदि सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलाकर साथियों, ध्यान दीजिएगा, कहता है हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है साथियों। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है साथियों। आगे क्वेश्चन मिलेगा कि नाभिकीय संलयन कौन करता है, तो सूर्य करता है या नाभिकीय संलयन पर ही डिपेंड है साथियों, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है साथियों। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है साथियों। कहीं साथियों लुसेंट में 20 सेकंड है, कहीं कोई बुक में 30 सेकंड है, कोई बुक में 20 सेकंड है, कोई बुक में 8 मिनट 16 सेकंड है साथियों। तो अपने ऑप्शन के हिसाब से ये एडजस्ट करना पड़ता है साथियों। उसके बाद कहता है सूर्य में काला धब्बे जो वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित में असमर्थ है। कहता है साथियों सूर्य में मेरा जो काला धब्बा दिखाई देता है वो मेरा क्या है, तो वैसा क्षेत्र है, वैसा जगह है जो प्रकाश वहाँ से उत्सर्जित नहीं होता है साथियों। उसके बाद देखेंगे साथियों सूर्य का सबसे निकट ग्रह यानी बुध को साथियों, ये पहला नंबर पर आता है यानी सूर्य से सबसे निकट है कौन है साथियों, मरकरी यानी बुध साथियों। कहता है यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है साथियों। कहता है बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम यानी 88 दिनों में यह पूरा कर लेता है साथियों। क्या कहता है कि सबसे कम दिनों में सूर्य के जो परिक्रमा करता है साथियों, कौन, बुध यानी मरकरी, ये मात्र 88 दिनों में यह पूरी करता है साथियों। कहता है इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है साथियों। इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ वायुमंडल हमारा नहीं है साथियों। कहता है इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है साथियों। इसका ये ग्रह का जो है यानी प्लैनेट का जो है इसका कोई सैटेलाइट नहीं है साथियों। अब हम लोग देखेंगे शुक्र को यानी वेनस को। क्या देखेंगे, वेनस को यानी शुक्र को देखेंगे साथियों। कहता है यह पृथ्वी के सबसे निकट क्या है साथियों, निकट का ग्रह है पृथ्वी से
मतलब पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह है और सूर्य का सबसे निकट यानी सबसे दूसरा स्थान पर है, सेकंड स्थान पर है साथियों। कहता है पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है साथियों। कहता है शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगता है साथियों का ध्यान दीजिएगा। कहता है अन्य ग्रहों की अपेक्षा या विपरीत करता है परिक्रमा, तो विपरीत करता है साथियों, तो फिर कैसा करता है? कहता है पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर करता है साथियों, पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। कहता है अरुण की तरह, यानी दो ग्रह है, एक अरुण है साथियों और एक वेनस है यानी शुक्र है, जो या विपरीत परिक्रमा करता है, पूर्व से पश्चिम करता है साथियों। कहता है इसके लिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व में होता है साथियों, यानी उल्टा है। हमारा पृथ्वी का सूर्यास्त पूर्व में होता है, तो इसका सूर्यास्त क्या होता है साथियों? सूर्यास्त जो है पश्चिम में हम लोग का होता है, इसका पूर्व में होता है, और हम लोग का जस्ट ये अपोजिट है साथियों। कहता है इसलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार कहते हैं साथियों। आकार घनत्व में पृथ्वी के समान है, कहता है आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है। अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है साथियों। कहता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अर्थ सिस्टर यानी पृथ्वी की बहन के भी नाम से जाना जाता है। कहता है इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है साथियों, इसका कोई सैटेलाइट या उपग्रह नहीं है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% यानी 95% CO2 और 3.5% नाइट्रोजन है साथियों। उसके बाद देखेंगे साथियों, क्या देखेंगे? तो पृथ्वी को यानी अर्थ को क्या देखेंगे? अर्थ को देखेंगे, पृथ्वी को हम लोग देखेंगे साथियों, पृथ्वी को या फिर अर्थ को देखेंगे। कहता है यह सूर्य से तीसरे नंबर पर आता है साथियों। कहता है यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, यानी जीवन है साथियों। कहता है पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है साथियों। कहता है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2% यानी 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। कहता है साथियों यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर पर मिनट की गति से घूमती है। ध्यान दीजिएगा साथियों, इस तरह का एग्जाम में उठा के टॉपिक को क्या करता है साथियों? प्रश्न बना लेता है और एग्जामिनर एग्जाम का क्या करता है? ये विद्यार्थियों को फंसा लेता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, कहता है यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर पर मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करता है साथियों। कहता है जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। कहता है जल 3 भाग में जल है साथियों, आप लोग जानते होंगे पृथ्वी में, इसी के कारण से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है किसका? तो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, जो कौन है साथियों? तो चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है साथियों। तो आप लोग देख रहे होंगे ये सन है मेरा, क्या है? ये सन है, जो किसका? ये पृथ्वी जो है साथियों, ये क्या कर रही है? पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है किसका? सन के चारों ओर परिभ्रमण कर रही है, यानी सन का जो मेरा साथियों उपग्रह है, सन का जो उपग्रह है मेरा कौन है? पृथ्वी है, जो पृथ्वी है। और पृथ्वी का भी उपग्रह है जो मेरा कौन है साथियों? पृथ्वी का जो उपग्रह है ये मेरा मून है। कौन है साथियों? मून है, जिसको चंद्रमा हम लोग बोलते हैं साथियों। कहता है साथियों पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगते हैं साथियों, यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है साथियों। ध्यान देने वाली चीज़ है साथियों, मेरा 6 घंटा जो एक्स्ट्रा आता है साथियों, ये 6 घंटा मेरा यानी 6 आवर जो मेरा एक्स्ट्रा आता है, यही समय क्या होता है? बढ़ते बढ़ते एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं साथियों? तो ये क्या होता है? लीप ईयर में जो होता है साथियों, लीप ईयर में जो मेरा एक दिन बढ़ जाता है, यानी 365 के जगह में 300 क्या होता है? 66 दिन हो जाता है। ये इसी के वजह से, यानी 6 घंटा एक्स्ट्रा होने के कारण से मेरा लीप ईयर में एक दिन क्या होता है? बढ़ जाता है साथियों। और इसीलिए फरवरी मेरा 28 को ना होकर ये 29 का हो जाता है साथियों। आइए देखते हैं साथियों। कहता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन यानी 6 घंटे लगभग लगता है साथियों। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने और सूर्य के अपेक्षा स्थिति में परिवर्तन के कारण या ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है साथियों। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, यानी साइरस को क्या बोला जाता है साथियों? तो डॉग स्टार बोला जाता है। पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है साथियों। सूर्य से पृथ्वी की दूरी हम लोग देखते हैं, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है? पृथ्वी कहता है सूर्य से जो मेरा पृथ्वी की दूरी है साथियों, कहता है अधिकतम जो बताया गया है साथियों वो
15.21 करोड़ किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा है साथियों। कहता है ये 4 जुलाई को क्या होता है साथियों, सबसे अधिक होता है यानी अधिकतम होता है, और साथियों 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम होता है, जो 14 पॉइंट क्या है साथियों 70 यानी 70 है साथियों, 70 करोड़ है, जो सबसे दर्ज किया गया है साथियों। 3 जनवरी को सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है, और अधिकतम 4 जुलाई को होता है साथियों। कितना होता है, तो मेरा 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है साथियों। कहता है साथियों पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है साथियों। कहता है ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं साथियों। एग्जाम में अक्सर ऐसे टॉपिक से क्या होता है उठा के पूछ दिया जाता है साथियों। क्या कहता है कि हमारा खगोलीय एकक अगर पूछ लिया जाए कि क्या है, तो कहता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी यानी एवरेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोला जाता है साथियों, सूर्य और पृथ्वी के एवरेज डिस्टेंस को खगोलीय एकक बोला जाता है साथियों। साथियों उसके बाद हम लोग देखेंगे मार्स को यानी मंगल को। कहता है साथियों मंगल ग्रह क्या है और हमारे सूर्य से जो है साथियों ये कितने नज़दीक और कितने दूर है वो देखेंगे। कहता है इसे लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। कहता है आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। कहता है क्या है साथियों, आयरन ऑक्साइड के कारण से इसका रंग जो है, कलर जो है वो लाल होता है साथियों। पृथ्वी के समान यह अपनी अक्ष से 25 डिग्री के कोण पर झुका है, इसलिए इस ऋतु को यहाँ यानी साथियों यहाँ ऋतु परिवर्तन होता रहता है। कहाँ, मार्स ग्रह में, मंगल ग्रह में। कहता है इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस पाई जाती है साथियों। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसे ही टॉपिक से ये सबसे पूछा जाएगा साथियों। और हमारा साथियों ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो मंगल ग्रह में जो है इसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस पाई जाती है साथियों। मंगल के क्या कहते हैं 2 उपग्रह हैं, जिसको हम लोग फोबोस और डीमोस के नाम से जानते हैं। कहता है डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, जो हमारा मंगल का क्या है साथियों, उपग्रह है। कहता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है साथियों, तो क्या है, निक्स ओलंपिया है। क्या है, निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचाई इसी ग्रह पर स्थित है साथियों। किस ग्रह पर, तो मंगल ग्रह पर स्थित है साथियों। उसके बाद आता है साथियों मार्स, माफ़ कीजिएगा साथियों, बृहस्पति यानी जुपिटर। मार्स को तो हम लोग देख लिए थे साथियों। कहता यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह ठोस पिंड है साथियों। क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है सबसे बड़ा ग्रह है साथियों, और इसका जो है सबसे बड़ा क्या है, कहता है उपग्रह भी है, और इसलिए बृहस्पति में क्या है, ठोस भूमि का अभाव है। कहता है साथियों किस लिए, तो ये कहता है यह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना हुआ, इसलिए। कहता है बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक, इनमें से गैनीमीड जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है साथियों। कहता है सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है, 10 घंटे और इसके सूर्य की जो एक परिक्रमा है लगने में लगता है साथियों 12 वर्ष का समय लगता है। क्यों, क्योंकि यह बहुत बड़ा है, इसलिए इसे ज़्यादा टाइम लगता है। और मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे ही क्षुद्रग्रह कहते हैं साथियों। अब आइए साथियों आगे हम लोग देखते हैं साथियों। उसके बाद मेरा जो है ये सेचुरन है यानी शनि ग्रह है साथियों। तो साथियों यह ग्रह में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कहता है यह सेकंड नंबर का, सब बड़ा में से सबसे क्या है, सेकंड नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है साथियों, बृहस्पति के बाद। कहता है इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे वलय कहा जाता है साथियों। इन वलय की संख्या जो है 7 है, और इनकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। कहता है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है साथियों। कहता है इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो तैरने लगेगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। कहता है यह ग्रह जो है इसका मतलब घनत्व यानी डेंसिटी है जो साथियों, ये जल से भी, पानी से भी कम है। अगर पानी में इसको यानी इस ग्रह को अगर छोड़ दिया जाए तो यह तैरने लगेगा साथियों, इतना इसका घनत्व यानी डेंसिटी कम है साथियों। अब जो मेरा लास्ट है यह है वरुण, जो इसको नेपच्यून भी कहते हैं। यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, क्योंकि सबसे लास्ट में है साथियों। मीथेन की अधिकता के कारण ही यह ग्रह का प्रकाश हरे रंग का होता है। कहता है यहाँ क्या है साथियों, तो मीथेन हमारा क्या है, प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ हरे रंग का प्रकाश मुझे देखने को मिलता है साथियों।
साथियों उसके बाद हम लोग एक छोटा सा टेस्ट रखे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ सभी एग्जामों से उठाए हैं साथियों। तो आप लोग देखिएगा, हो सके 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में ये मेरा टच हो जाए यानी भिड़ जाए साथियों। तो आइए हम लोग देखते हैं, सब इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न है साथियों। तो आइए हम लोग देखते हैं साथियों। तो मेरा पहला प्रश्न है, कहता सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कोपरनिकस, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहता है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों। कहता है जो छोटे आकाशीय पिंड है यानी किसी सीधा सा है साथियों कि अगर कोई ग्रह का परिक्रमा कर रहा हो तो सीधा सा बात है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा उपग्रह। ग्रह का परिक्रमा कौन करता है? तो उपग्रह करता है साथियों। तीसरा है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं साथियों। बोने ग्रह को ये 2008 में साथियों एक ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया साथियों, इसीलिए टोटल ग्रहों की संख्या अब 8 बची है साथियों। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है, कहता है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो साथियों कितना है टोटल तारामंडल साथियों? तो मेरा 89 है साथियों। कितना है? 89 तारामंडल है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? साथियों तभी हम लोग पढ़े हैं किसके बीच? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं साथियों? औसत दूरी को हम लोग खगोलीय एकक कहा जाता है साथियों, जो पृथ्वी तथा सूर्य हो जाएगा साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है साथियों? कहता है सूर्य में एक बड़ा काला भेद है? नहीं साथियों। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा स्रोत होते हैं? नहीं साथियों। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है साथियों, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है साथियों? तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 71% है साथियों। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा डी साथियों, इसका सही आंसर सूर्य हो जाएगा, सन हो जाएगा। कहता क्वेश्चन नंबर 9 जो है साथियों, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो साथियों हाइड्रोजन के अलावा मेरा हीलियम पाया जाता है साथियों, हीलियम पाया जाता है साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है, कहता सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो मेरा क्या हो जाएगा साथियों? 8 मिनट 30 सेकंड। क्या हो जाएगा साथियों? 8 मिनट 30 सेकंड हो जाएगा साथियों, 8 मिनट 30 सेकंड साथियों। कहीं कहीं दिया रहता है 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं कहीं दिया रहता है साथियों 8 मिनट 20 सेकंड। तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं साथियों, यानी हड़बड़ाइएगा नहीं और गड़बड़ाइएगा नहीं, जैसे ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा साथियों। कहता है 11 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? साथियों 11 मेरा क्या है? सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है साथियों? तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध है साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है साथियों? तो ये बुध हो जाएगा साथियों, ये 88 दिनों में पूरा कर लेता है साथियों। उसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है साथियों? तभी हम लोग देखें थ्योरी में साथियों, कहता है मंगल तथा शुक्र जो है मेरा साथियों इसका उपग्रह नहीं है, यानी इसका कोई क्या है साथियों? इसका कोई सैटेलाइट नहीं है साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है इस ग्रह को इवनिंग स्टार, यानी साथियों किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है साथियों? शुक्र को इवनिंग स्टार कहा जाता है। इसको शुक्र को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है साथियों। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है साथियों। सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है साथियों? तो इसका बुध हो जाएगा, जो कितना दिनों में लगाता है साथियों? मात्र 88 दिनों में लगाता है साथियों। 88 डेज में यह क्या कर लेता है साथियों? तो कंप्लीट कर लेता है साथियों परिक्रमण साथियों। क्वेश्चन नंबर मेरा 16 है, यानी 16 है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों मंगल हो जाएगा, मंगल। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है साथियों? तो पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है साथियों, यानी नीला ग्रह बोला जाता है साथियों। कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर कौन लगाता है साथियों? तो ये मेरा आंसर ये हो जाएगा साथियों, बुध सबसे ज़्यादा तेजी से लगाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर मेरा 19 है, कहता है पृथ्वी के भ्रमण की गति है? तो साथियों 27 किलोमीटर पर मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। 27 किलोमीटर 1 मिनट में यह घूम लेती है साथियों। कहता है क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? साथियों पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या होता है? या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहता है सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र जो है साथियों, वेनस जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कहता है पृथ्वी स्थित है तो शुक्र एवं मंगल के मध्य ये स्थित है साथियों। कहता है साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है,
तथा सूर्य एक पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो अभी हम लोग साथियों पढ़े थे, क्या है इसका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा साथियों 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी होता है साथियों। कहता है साथियों फिर जो 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर होती है साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है साथियों सबसे गर्म ग्रह है साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो साथियों कहता कितना टाइम ले लेती है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में साथियों? बी हो जाएगा साथियों, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड हो जाएगा साथियों, बी सही हो जाएगा। 27 क्वेश्चन हम है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक का यानी साथियों कह रहा है कि किसका सबसे ज़्यादा उपग्रह है साथियों? ये हो जाएगा साथियों बृहस्पति का। क्या है साथियों? बृहस्पति का सबसे ज़्यादा क्या है उपग्रह है साथियों। साथियों तो मेरा क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पश्चिम से पूरब हो जाएगा साथियों, पश्चिम से पूरब, यानी क्वेश्चन 28 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 है, कहता है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह जो साथियों मेरा ये गैनीमेड है साथियों, जो किसका है साथियों? तो मेरा बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है साथियों। कहता है क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक निकट बोल रहा है साथियों, शुक्र हो जाएगा साथियों, शुक्र हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर मेरा 31 है, कहता सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका शनि सही हो जाएगा साथियों, शनि सबसे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर 32 है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है साथियों, शनि का सबसे जो बड़ा उपग्रह है ये किसका है? ये टाइटन हो जाएगा साथियों, टाइटन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है साथियों, निम्न में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो साथियों इसका हो जाएगा शनि। क्या हो जाएगा साथियों? शनि सबसे बड़ा क्या है साथियों? उपग्रह है जो स्पष्ट वलय है साथियों। साथियों तो मेरा क्वेश्चन 34 है साथियों, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 59%। साथियों कितना हो जाएगा? 59%। साथियों क्वेश्चन नंबर 35 है, कहता मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो साथियों क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है? साथियों सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह मेरा सीरस है साथियों। क्या है? सीरस। साथियों क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर शुक्र हो जाएगा साथियों, वेनस हो जाएगा। साथियों 38 है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है साथियों रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव का खोज किए थे साथियों। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता है साथियों? साथियों तो हम थोड़ा सा बता देते हैं, अर्थात जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है साथियों, क्या होता है साथियों? जब सूर्य और पृथ्वी का बीच क्या हो जाता है? मेरा मून आ जाता है साथियों। क्या हो जाता है? मून आ जाता है, तब क्या होता है? मेरा सूर्य ग्रहण लग जाता है साथियों। तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा ये, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर 40 है, कहता सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल होती है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कहता अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है साथियों, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 41 है, कहता दिन व रात होने का कारण है साथियों पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन करना ही साथियों क्या है? दिन रात होता है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था साथियों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तथा पृथ्वी को किसने नापा था साथियों? हिकेटियस हो जाएगा साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर मेरा 43 है, कहता सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों को घटते क्रम में यानी साथियों डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बताना है साथियों। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है साथियों, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है, कहता निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग अर्ध साथियों दीर्घ वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार होता है साथियों? तो इसका केपलर सही आंसर हो जाएगा। केपलर ही बताए थे कि क्या होता है साथियों? सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकारी होता है साथियों। साथियों मेरा क्वेश्चन है 45, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना ही मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं साथियों। कहता साथियों 46 क्वेश्चन नंबर है, कहता सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है साथियों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विस्फोटी तारा है। साथियों
क्वेश्चन नंबर मेरा 47 है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? इसका हो जाएगा साथियों बृहस्पति सही हो जाएगा साथियों, बृहस्पति सही हो जाएगा। उसके बाद साथियों कहता है शनि ग्रह है तो साथियों नेपच्यून से गर्म है, क्या हो जाएगा साथियों? नेपच्यून से या गर्म होता है साथियों, यही सही है शनि के लिए सर। साथियों क्वेश्चन नंबर 49 है, कहता है आकाश का सबसे चमकदार तारा है तो सीरियस, क्या है साथियों? सीरियस भी बोला जाता है साथियों, ये डी हो सही हो जाएगा। साथियों ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है 50। साथियों क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं साथियों वो क्या है साथियों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति मेरा सही आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा साथियों। और मेरा यह साथियों मेरा क्या था, ये आखिरी क्वेश्चन था। हमारे MK एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।